गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित में भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। तो कल हमने आपको पिछली वीडियो में मिश्र भिन्न, सम भिन्न, विषम भिन्न और भिन्न क्या होता है, बटा किसको कहते हैं, अंश और हर क्या होता है, ये सब हमने बताया था। जैसे कोई टॉफी है, उसके 5 बराबर भाग कर दो तो एक भाग को जो लोगे वो 1/5 कहलाएगा, 2 लोगे 2/5 कहलाएगा। तो कल चित्र के माध्यम से पिछली क्लास में ये सब बताया गया था। दूसरा सम और विषम भिन्न के बारे में बताया गया था। तो आज के लिए आपका ये होमवर्क है, इसको आपको स्वयं छांटना है। इसमें सम और विषम, सम विषम 3 लाइन बनाना है। इसमें से सम सम में लिखना है, विषम विषम में लिखना है और मिश्र मिश्र में। विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलो, यानी ये विषम भिन्न है, इसको मिश्र में बदलना। ये कैसे बदला जाएगा कल बताया गया था। फिर मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलो, ये मिश्र भिन्न दिया है, इसको विषम में बदलना है। अब उदाहरण हम एक फिर से आपको याद दिला दें कि सम भिन्न वह होता है, सम भिन्न जिसका हर छोटा होता है। जैसे 1/2, 1/100, 3/5। तो यहाँ पे अंश छोटा है, हर बड़ा है। अंश इसका छोटा है, हर बड़ा। अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। तो ये हो गया सम भिन्न। विषम भिन्न इसका उल्टा होता है, विषम भिन्न इसका उल्टा होता है, विषम भिन्न। तो इसमें क्या होगा, अंश बड़ा होगा। जैसे 3/2, 100/8, 11/5। तो ये सब हमारे विषम भिन्न हैं। अब इन्हीं विषम भिन्न को हम मिश्र में बदल सकते हैं। जैसे 3/2 को हमें मिश्र में बदलना है, 3/2 को हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। तो 3 में हम 2 से भाग देंगे, 3 में 2 से भाग, 2 इकन्ने 2, 1 आया तो 1 सही 1/2 हो गया, 1 सही 1/2 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से 11/5 है, तो 11/5 को हम बदलेंगे, 11 में 5 का भाग दे देंगे, तो 5 गुनाएं 10, हासिल 1, शेष हमारा 1 आया। अभी हो गया 2 सही, 2 सही 1/5, 1/5। तो इस तरह से जो विषम भिन्न है, इसको हम भाग देके और मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। अब इसका उल्टा देखिए, अब मिश्र भिन्न दिया हो, जैसे ये मान लो दिया हो 1 सही 1/2 दिया है। अब हमको वापस मिश्र भिन्न, ये मिश्र भिन्न है, इसको विषम में बदलना है। तो हमको गुणा कर देना, 2 इकन्ने 2, 2 और इसको जोड़ देना है, 2 इकन्ने 2 और 1 का गुणा, जो यहाँ पे है इसका गुणा, 2 इकन्ने 2 और 1 3/2। देखो उसके बराबर आ गया ये। ऐसे 2 सही 1/5 है, तो यहाँ 5 और 2 का गुणा कर दो, यानी इसका इसका गुणा करना है, इसका इसका गुणा करना है और इसको जोड़ना है, इसका गुणा करना है और इसको जोड़ना है। यहाँ गुणा चिन्ह और इसको जोड़ना है। तो 5 दुनाए 10, 1 11, 11/5। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो हमारा सम विषम भिन्न अगर आप इतना करेंगे तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जब हम भिन्न को लगाते हैं तो उसमें जोड़ और घटाना सबसे पहले आता है, भिन्नों का जोड़ और घटाना। तो भिन्नों का जोड़ और घटाना लगाने के लिए हमें कुछ चीजों की जानकारी होना चाहिए, जैसे लासा और मासा। तो लासा और मासा का जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें बहुत विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम बेसिक तौर पे लासा और मासा निकालना यहाँ आज सीखेंगे। जब लासा हम निकाल लेंगे तो हम भिन्नों का जोड़ और घटाना लगा सकते हैं। तो हम अपने काम का सीखेंगे, जब अगला चैप्टर आएगा लासा और मासा का तो हम बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो जैसे मान लो संख्या दिया है 4, 8 और 12, इसका हमें का लासा निकालना है, का लासा निकालो।
इसका हमें लासा निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 4 को लिखते हैं, 8 को लिखते हैं, 12 को लिखते हैं और ऐसी एक बड़ी लाइन खड़ी लाइन खींच देते हैं। इसके बाद हम ऐसे कर देते हैं। अब कौन सी ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिसमें कम से कम 2 या सब में भाग चली जाए। तो 2 से हम देखते हैं सब में भाग चल जाएगी। 2 से इसमें भाग जाएंगे 2 आएगा, 2 चौका 8, 2 छक 12, 6 बार जाएगा। अब फिर इसको तब तक ले जाना है जब तक भाग जाता रहे। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 इकन्ने, 2 दुनाए, 2 तियाए। अब भाग हमारा अगर 2 से ले जाएंगे तो ये कटेगा, 3 से ले जाएंगे तो ये कटेगा, यानी भाग अब हमारा नहीं जाएगा। अब इसी का हम गुणा कर देते हैं। 2 गुणे 2 4 दुनाए 8 तिरिक 24। तो लासा हमारा यही हो गया 24, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी को हम गुणा, इसका 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 और इसका गुणा कर देते हैं। तो 2 दुनाए 4 दुनाए 8 तिरिक 24। लासा हमारा कितना हो गया 24। तो इस तरह से हम लासा निकालते हैं। इसका हमें जब जोड़ और घटाना भिन्नों का लगाएंगे वो बहुत काम आने वाला है। तो इसलिए कुछ सवाल भी देंगे लासा मासा जो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे और कल हम जोड़ घटाना बताएंगे। तो अगला सवाल है, जैसे 4 6 9 का लासा क्या होगा, का लासा निकालो, लासा निकालो। सवाल है 4 6 और 9 का लासा निकालना। फिर वही प्रक्रिया 4 6 9, एक खड़ी लाइन। और यहाँ देखेंगे अगर हम 2 से ले जा रहे हैं तो ये दोनों कटेंगे, 3 से ले जा रहे हैं ये दोनों कटेंगे। तो हम स्वतंत्र हैं, चाहे 2 से ले जाएं या 3 से ले जाएं पहले। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से ले जाएंगे, 2 दुनाए 2 तियाए और इसमें भाग जाएगा नहीं तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा तो संख्या वैसे नीचे आ जाएगी। देखना कहीं उस पे ना दबा देना कि बंद हो जाए। प्रिंस तुम ही करते रहो, ठीक। तो अब ये देखो 3 से जाएगी, किससे 3 से। तो 3 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा, ये वैसे का वैसा रह जाएगा। 2 3 इकन्ने 3 तिरिका 9। अब हम देखते हैं भाग किसी संख्या से 2 नहीं कटेगा, मतलब 2 से जाएंगे तो ये कटेगा, 3 से ले जाएंगे ये कटेगा, बाकी तो नहीं कटने वाला है। तो यहीं पे हम छोड़ देते हैं। तो अब हम गुणा करते हैं। लासा बराबर ही हमारा हो गया 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3। तो ये हो गया 2 तिहाई 6, 6 दुनाई 12, 12 तिहाई 36। ये हमारा लासा 36 हो गया। अब हम कुछ सवाल दे रहे हैं, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करके आओगे। लासा का कुछ सवाल दे रहे हैं जो घर पे प्रैक्टिस करके आना है। निम्न का लासा निकालो। निम्न का चल रहा है, निम्न का लासा निकालो। इसको नोट कर लो, इसका लासा आपको निकालना है। 4 3 6 पहला सवाल, दूसरा 10 15 25, तीसरा 8 9 15, चौथा 10 20 और 30, पांचवा 2 4 6, छठा 8 16 और 24। इतना लासा आपको घर से निकाल के आना है और लगाना है। और
कहाँ पूछोगे? अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट पे भी पूछ सकते हो। दूसरा, आप अपने स्कूल में अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, काफी वहां पे चेक करा सकते हो। ठीक, तो इतना लगा के आओगे। लासा इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जब जोड़ घटाना हम लगाएंगे इसका बहुत काम आने वाला है। ठीक, तो इतना आज का होमवर्क है। इसके बाद हम कुछ सवाल लगाते हैं। अब मान लीजिए कुछ सवाल हम लगाते हैं कि अगर हर बराबर हो तो, है, अगर हर बराबर हो, जैसे मान लो 1/3/2 धन 1/2 धन 1/2, ये हमने दे दिया। तो यहाँ हर बराबर है, हर बराबर। 3 रोटी है, 2 लोग खाने वाले हैं, तो एक को कितना मिलेगा? 1.5। आधा आधा, तो 1.5, अब आधा 2, अब आधा 2.5 हो जाएगा, है कि नहीं? तो जब हर बराबर हो तो इसको जोड़ लेते हैं, 3 धन 1 धन 1/2। आई बात समझ में? ये ऊपर वाला अंश जोड़ लेते हैं बटे 2, तो ये हमारा कितना आ गया? 5/2। 5 रोटी है, 2 लोग खाने वाले हैं, तो 2.5 मिलेगा। तो 5/2 का मतलब 2.5। तो वैसे भी 3/2 का मतलब 1.5, आधा 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 1 और 1.5 मिलके 2.5 हो गया। समझ में आया? तो अगर हर बराबर हो नीचे वाला तो ऊपर वाला हम जोड़ लेते हैं, चाहे कितना भी बड़ा हो। आई बात समझ में? तो ये सवाल हो गया। दूसरा, 1/3 धन 2/3। अब देखो हर बराबर है, कितना आएगा? ये सवाल कितना आएगा? 3/3। ये हो गया 1 धन 2/3 बराबर 3/3। 3/3 का मतलब 1। अगर अंश हर बराबर है तो उसका कितना आएगा? 1। अंश हर बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। समझ में आ गया? तो इसी तरह से घटाना भी है। घटाना है, जैसे 4/5, 4/5 ऋण 3/5। तो देखो हर हर बराबर है। सारी कठिनाई तब है जब हर बराबर ना हो। जब हर बराबर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, 4 में से 3 घटा देना है बटे 5। तो यहाँ अगर धन होता धन कर लेते, ऋण है तो ऋण कर दिए। 4 में से 3 गया 1, 1/5, ये उत्तर हो गया। समझ में आया? अब बड़ा बड़ा भी सवाल इससे है, जैसे 3/4 धन 5/4 ऋण हो गया 7/4। ये सवाल है। या और भी आगे बढ़ा दे, तो ये देखो 3 अंक है तो हर बराबर है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ऊपर वाला हम जैसे 3 धन 5 ये जोड़ लेते हैं, 3 धन 5 ऋण 7, ये लिख दिए। 3 धन 5 ऋण 7 बटे 4। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 और 5 जुड़ गया, 8 हो गया। 8 में से 7 निकल गया नहीं, तो 5 3 8, 8 में से 7 गया 1, 1/4। ये हमारा उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है? हैं? हमें पता है तुम्हें कितना समझ में आ रहा है, पूछेंगे भी। कितना समझ में आया? दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है 7/9 ऋण 3/9। हाँ पलक बताओ कितना आएगा? हाँ तुम बताओ, तुम बताओ। 4/4 में से 7 में से 3 निकल गया, 7 ऋण 3/9 कितना हो गया? 4/9। ये है जो ध्यान देते हैं। आई बात समझ में? अब इसमें एक चीज और समझ लो, कौन छोटा है कौन बड़ा है।
अगर हर बराबर, जैसे मान लो 5/2 है और ये 1/2 है, ये 3/2 है, ये ये मान लो 9/2 है। तो इसमें अगर हमें पता करना है कौन बड़ा है, तो देखो अंश सबका 2-2 है, जिसका हर सबका 2 है, अंश जिसका बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। देखो 5 रोटी में 2 लोग खाएंगे, अढ़ाई रह पाएंगे। 1 रोटी में 2 लोग खा रहे हैं, 3 रोटी में 2 लोग खा रहे हैं, 9 रोटी में 2 लोग खा रहे हैं, तो कौन ज्यादा है? ये वाला बड़ा है। तो अंश जिसका बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। समझ में आया? तो इससे हम बड़ा छोटा भी लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप करके आइएगा, कल लासा थोड़ा और बताएंगे, उसके बाद हम भिन्नों का जोड़ और घटाना आपको सिखाएंगे।